मैकेनिकल एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSEB 2020 के सिलेबस के बारे में और साथ ही ये जानेंगे कि आप कहाँ से और क्या पढ़ें। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे से कोट के साथ। मेक श्योर द नेक्स्ट मूव विल बी द बेस्ट मूव। अगर हम बात करें सिलेबस की तो अभी तक CSEB ने कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया है। इस कंडीशन पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस और CSEB 2018 के एग्ज़ाम पे जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे और जिन्होंने स्कोर भी किया, उन कैंडिडेट से बात करके ये बात मालूम चली कि जो SSC JEE का एग्ज़ाम है और उसका जो सिलेबस है वो 100% सेम है CSEB के एग्ज़ाम के सिलेबस से। ठीक है, और ये बहुत ही जेन्युइन न्यूज़ है आपके लिए और ये बहुत जेन्युइन गाइडलाइन है। तो आप जब अपनी स्टडी जब कर रहे हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उस प्रिपरेशन को SSC JEE के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये दोनों के सिलेबस 100% सेम हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कौन कौन से लगाने चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको समझना है, किसी भी एग्ज़ाम के लेवल को समझना है, तो उस एग्ज़ाम का लेवल वो एग्ज़ाम खुद ही बताता है। कोई भी दूसरे एग्ज़ाम से आप उस एग्ज़ाम को कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको CSEB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना ही पड़ेगा और आपको लगाना भी चाहिए। ठीक है, तो CSEB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और ये क्वेश्चन पेपर आप लगाइए। हाँ, ये केवल मैकेनिकल के बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंड थिंग, SSC JEE के सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे। SSC JEE में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी थ्योरी हैं, वो 100% ऑल थ्योरी, सारे के सारे थ्योरी आप पढ़ेंगे और केवल वो क्वेश्चंस बनाएंगे उनमें से न्यूमेरिकल जो केवल फार्मूला बेस्ड हैं, यानी कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं जो फार्मूला बेस्ड हैं, आप केवल ऐसे ही क्वेश्चंस बनाएंगे SSC JEE के, मगर थ्योरी आपको 100% सारे थ्योरी बनाने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, आप CGPSC का जो एग्ज़ाम होता है AE का, यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके जितने भी पेपर आपको अवेलेबल होते हैं उनके सारे पेपर आप लगाइए। आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सारे पेपर को एनालाइज करिए और उन पे जो भी टॉपिक पूछे गए हैं सारे टॉपिक पे अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी पेपर आपके पास नहीं है तो मैंने सारे अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दिया है। फोर्थ, CGPSC ने एक बार सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी लिया है। ठीक है, तो इसके सब इंजीनियर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप ये भी लगाइए। ठीक है, आप ये भी सॉल्व करिए, रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप ये भी सॉल्व करिए। इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक, अगर ये सब आप कर लेते हैं उसके बाद नो डाउट प्रोवाइडेड बाय योर क्लास नोट्स, आपने जो भी क्लास नोट्स बनाया है, जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है, ये सब आप रिवाइज़ करिए, इन सब को आप सॉल्व करिए, साथ में आप असिस्टमेंट लीजिए बुक्स का, अच्छी बुक पढ़िए। और इतना कंप्लीट कर लेने के बाद में अपना क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बुक और ये सारे पेपर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास अगर समय बचता है, उस समय पे आपके लिए ये एक मेरे तरफ से एडवाइस है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज UPSC की जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसके 50 to 60% क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लगाइए। हर एक टॉपिक से बोलने का मतलब थर्मल का सेक्शन से, डिज़ाइनिंग के सेक्शन से, प्रोडक्शन के सेक्शन से 50 to 60% क्वेश्चन आप तीनों से लगाइए। ठीक है, इससे आप सेफर साइड पे रहेंगे और आपका कवरेज बढ़ेगा। ठीक, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, रिवीजन शुड बी साइक्लिक। आप जो भी पढ़ रहे हैं नया टॉपिक, उसके साथ में पुराने टॉपिक के रिवीजन के लिए समय निकालिए। आपको रिवाइज करते चलना है, ऐसा ना हो कि आगे पार्ट हो गया पीछे सब पार्ट हो गया। ठीक है, एक बार सब एक बार सभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबके सब एक बार पढ़ते हैं। रिवीजन ही डिसाइड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। रिवीजन इज़ द प्रिपरेशन, रिवीजन इज़ द की। ठीक है, तो आप रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स, तो आप साइक्लिक रिवीजन कीजिए। फोर्थ, ट्राई टू गिव 10 to 15 टेस्ट। अब टेस्ट आपको कहाँ से देना है ये पूरा आपके ऊपर है। आप कोई भी एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म खोजिए जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से 10 से 15 टेस्ट आप दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपका एक्यूरेसी कितनी है और आप कितना स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक, और इनके सबके साथ की रिजल्ट क्या आएगा, आपका कॉन्फिडेंस कितना है एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपका स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है आपको, अपना स्पीड मेंटेन करना है आप, और ये सब आप करेंगे तो नो डाउट
कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ही। कॉन्फिडेंस इज़ अ पार्ट ऑफ हैबिट, और ये सब बदलने में टाइम लगता है। तो आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज़ देने की कोशिश करिए, 10 से 15 टेस्ट सीरीज़ दीजिए और अपने आप का एनालिसिस कीजिए और उसी हिसाब से आगे अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। ठीक है, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी। आज पढ़े कल नहीं पढ़े ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 100% सिलेक्शन इंश्योर करना है, तो आप हर दिन पढ़िए। ठीक है, कंसिस्टेंट रहिए अपनी स्टडी के प्रति। और चलिए देखिए, अगर हम डिटेल सिलेबस की अगर बात करें तो डिटेल सिलेबस में ये देखिए, ये डिज़ाइनिंग सेक्शन है। ठीक, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आपके लिए इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ में टेलीग्राम के ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। आप इनको वहाँ डिटेल स्टडी कर लीजिए इसकी आप, और इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। साथ ही अगर देखें थर्मल सेक्शन की, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर आईसी इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम, बॉयलर्स, हाँ ये बॉयलर्स बहुत कम एग्ज़ाम के सिलेबस में आपको बॉयलर देखने मिलेगा। ठीक है, CSCB के एग्ज़ाम पे बॉयलर पूछा गया है, पंप पूछा गया है, कंप्रेसर पूछा गया है, ये सब SSC JEE के एग्ज़ाम में भी हैं। ठीक, तो बॉयलर्स आपको पढ़ना है। अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चंस आपके बॉयलर से आए हुए थे। एयर कंप्रेसर्स एंड देयर साइकिल, ये पढ़ने हैं आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखना है प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ऑफ आइडल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बेसिक प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एट लास्ट अगर हम बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, साथ में मैन्युफैक्चरिंग इसमें इंक्लूडेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, वेल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेल्डिंग से बहुत क्वेश्चन आए थे CSCB के एग्जाम में। फाउंड्री एंड कास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, मेटल कटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन सब को आप बेंचमार्क मान करके अपना टॉपिक का प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और जो भी मैंने आपको बताया ये नेसेसरी है आपको सॉल्व करना, ये सब तो बिल्कुल करना ही करना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो चलिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और आपके बेनिफिट के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बीच बीच में डालता रहूँगा। जैसे एक वीडियो मैंने कहा था आपसे, और बस 1-2 दिन में मैं अभी अपलोड कर दूँगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन आपके लिए कराए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।